Hello everyone. So we are discussing biology portion of Lucent GK and topic of discussion is nucleic acid, DNA and RNA. So let's begin. These are my credentials. Nucleic acid. Nucleic acid is a complex organic compound found in cell. जो आपका डीएनए होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड. अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो आपका न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, डीएनए हो गया. लेकिन न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, वन इज डीएनए एंड अनदर वन इज आरएनए. ठीक है, बट सिंपली हम कंसिडर करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की बात जहां आ रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, आपके डीएनए ही होता है एज ए हेरिडिटरी मटेरियल. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फाउंड इन द सेल. आपके न्यूक्लियस में होता है बेसिकली, एंड इट कंटेन स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन ए कोडेड फॉर्म. इनमें स्पेशल जीन्स होते हैं जो पर्टिकुलर कोड होता है वो एक पर्टिकुलर जीन को कैरी करता है. ठीक है, एक जीन का निर्माण करता है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू काइंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. डीएनए होता है एक तो न्यूक्लिक एसिड एंड अनदर इज आरएनए. आरएनए की बाद में बात करेंगे, पहले हम डीएनए की बात करेंगे जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीऑक्सीराइबोस क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटोस शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है. ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पज सेल. जो पज सेल होती है जहां पर जैसे पज निकलती है, उसी सेल के अंदर से उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया था. एंड डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. अगर मैं इकाई की बात करती हूँ, डीएनए की इकाई क्या होती है, तो यू हैव टू टेल दैट डीएनए की इकाई जो होती है दैट मीन इट्स ए न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज ए यूनिट ऑफ डीएनए. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, एक डीएनए का बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, केमिकली ए न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है. दो हेलिकल्स इसमें दिख रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है. टू हेलिकल्स से मिलके ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है. इसके अंदर एक होता है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर दिखाया हुआ है नाइट्रोजनस बेस. ये है पेंटोस शुगर और एक है फॉस्फेट ग्रुप. थ्री पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के. ठीक है, सिंपली ये रिमेंबर, नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोस शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा. ठीक है, नाउ नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के भी कितने टाइप हैं, टू टाइप होते हैं. वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज पायरिमिडिन. ठीक है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें इतना पता रखना है प्यूरिन के अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चर्स पे हम नहीं जाएंगे. ठीक है, हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. न्यूक्लियोटाइड्स के थ्री पार्ट्स होते हैं, वन इज नाइट्रोजनस बेस, अनदर वन इज शुगर एंड थर्ड पार्ट इज फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस में भी दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक पायरिमिडिन. ठीक है, प्यूरिन कंटेन टू नाइट्रोजन बेस, एडेनिन एंड ग्विनिन. ठीक है, प्यूरिन्स के अंदर होगा एडेनिन, एजी याद करके रख लीजिए. ठीक है, एजी एडेनिन एंड ग्विनिन इज द प्यूरिन. और पायरिमिडिन की बात करेंगे तो थाइमिन एंड साइटोसिन, टीसी. Thus there are four kind of nucleotide present in the DNA. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेसिस. देखो, अगर एडेनिन जुड़ा होगा तो वन टाइप हो जाएगा, अगर ग्वानिन होगा तो दूसरा टाइप डीएनए हो जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. अगर थाइमिन जुड़ा होगा तो तीसरे टाइप का न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, अगर साइटोसिन जुड़ा होगा तो फोर्थ टाइप का न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वे में कितने, फोर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे डीएनए में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्यूरिन एंड पायरिमिडिन. ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है. अब वॉटसन क्रिक ने एक स्ट्रक्चरल 3D मॉडल दिया था डीएनए का. ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, है ना, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग ए डबल हेलिक्स. अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर से, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, टू हेलिक्स होते हैं इसमें. देखिए यहाँ पर ये क्या है, वन हेलिक्स ऐसे जा रहा है स्पाइरल फॉर्म में, दूसरा हेलिक्स इस तरह से जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स, जो वॉटसन क्रिक ने बताया था. अब यहाँ पर जो स्ट्रैंड्स बताए गए हैं, जो मैं आपको ये स्ट्रैंड्स दिखा रही हूँ डबल हेलिक्स, ये किसके बने होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट के बने होते हैं. और यहीं से शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होता है आपका नाइट्रोजनस बेस. जो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन की बात हो रही है, जो कि है एडेनिन, ग्विनिन, थाइमिन, साइटोसिन, वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस है. दे आर अटैच्ड टू द शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस
of the two strand of a double helix, nitrogenous base of a two strand of double helix form a pair with the help of hydrogen bond. अब यहाँ पर देखो, आपको मैं पेयर्स दिखाती हूँ. ये देखिए, ये जो पेयर्स बने हुए हैं, एक रेड दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है, ये डिफरेंट बेसेस हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इधर एडेनिन है तो यहाँ गुआनिन हो जाएगा, या यूरेसिल या थाइमिन है तो यहाँ साइटोसिन हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े. अब इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये बेसेस होते हैं, जैसे एडेनिन की बात कर रही हूँ, तो वो किससे जुड़ा होगा? प्यूरिन जुड़ा होगा पायरिमिडिन से, और पायरिमिडिन में क्या है आपका? साइटोसिन. ठीक है, सॉरी थाइमिन. ठीक है, एडेनिन बेस पेयर विद थाइमिन एंड साइटोसिन बेस पेयर विद गुआनिन. तो ATGC आपको याद रखना है. ये बॉन्ड्स जो बन रहे हैं आपस में, ये बेसेस जो जुड़े हुए हैं, प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ बेस बनाता है. सो एडेनिन बाइंड विद द थाइमिन. ठीक है, AT एंड GC, गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ते हैं. तो इस तरीके से स्टेबलाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को. आप देखिए DNA के स्ट्रक्चर को. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन वेयर एज गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन. अभी मैंने बताया जो एडेनिन है, प्यूरिन है, वो थाइमिन के साथ बेस बनाएगा जो कि पायरिमिडिन है. गुआनिन पायरिमिडिन है जो कि साइटोसिन प्यूरिन के साथ, सॉरी गुआनिन क्या है? प्यूरिन है जो पायरिमिडिन के GC के साथ, सॉरी गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन. ठीक है, प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ बेस बनाएगा. सिंपल सी बात है, प्यूरिन है तो पायरिमिडिन के साथ बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ बंध बनाता है एंड गुआनिन साइटोसिन के साथ. ठीक है, एडेनिन एंड थाइमिन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू गुआनिन. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजनस बेस होल्ड द टू स्ट्रैंड टुगेदर. ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ सो दैट दे कैन होल्ड द टू स्ट्रैंड. ये इक्वली टू स्ट्रैंड को कैसे होल्ड कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टेप्स ऑफ स्पाइरल स्टेयरकेस. जैसे कि सीढ़ी होती है स्पाइरली, उस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड है तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास. ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कोडेड फॉर्म में रखता है. DNA सिंथेसाइज RNA. DNA जो यहाँ प्रेजेंट है वही आपके RNA का सिंथेसिस करता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन. DNA आपका RNA बनाएगा, देन RNA आपकी प्रोटीन्स बनाते हैं. DNA इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस. ये सभी को पता है, DNA इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस बट स्मॉल अमाउंट इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है. जीन. नाउ जीन की बात करेंगे. जीन इज ए हेरिडिटरी यूनिट विच इज मेड बाय ए सेगमेंट ऑफ DNA फाउंड ऑन क्रोमोसोम. जीन क्या है? एक आपकी हेरिडिटरी यूनिट है, एक आनुवंशिक यूनिट होती है जो कि DNA के एक सेगमेंट से बनती है, और वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं. ठीक है, बेसिक इकाई आप कह सकते हो, आनुवंशिकता की इकाई होती है. नाउ कम टू द पॉइंट. RNA. RNA क्या है? RNA is a single stranded nucleic acid made up of phosphate, ribose sugar and nitrogenous base. अब यहाँ आपको बात रखनी है याद कि जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है वहां पर राइबोस शुगर होती है. क्लियर है? और डीऑक्सी राइबोस की बात करेंगे, यानी DNA की बात करेंगे, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी DNA में, यहाँ पर होगी राइबोस शुगर. ठीक है, तो दोनों में एक डिफरेंस ये आता है. प्लस यहाँ पर बना तो सेम ये न्यूक्लिक एसिड कैसे बना? तो फॉस्फेट भी होता है इसमें, राइबोस शुगर भी होती है, नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन. अब यहाँ देखिए थाइमिन नहीं है. DNA में थाइमिन था, यहाँ पर थाइमिन की जगह रिप्लेस क्या हो गया? यूरेसिल हो गया. बाकी एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट है. सो एक डिफरेंस ये हो गया. इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म. क्लियर है? ये न्यूक्लियस में भी होता है एंड साइटोप्लाज्म में भी होता है. अब RNA के 3 टाइप होते हैं. mRNA, जिसको कहते हैं मैसेंजर RNA. इट ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम DNA फाउंड इन द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. ये जितना भी आपका मैसेज DNA की फॉर्म में इकट्ठा हुआ होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? mRNA में कन्वर्ट करके बाहर लाता है सेल से. ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर लेकर आता है एंड साइटोप्लाज्म में कोडेड फॉर्म में रहता है. ठीक है, उसके बाद ही आपके प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं. तो आपको ये मैसेंजर RNA का मतलब समझ गए होंगे. मैसेज लेकर आता है, DNA का मैसेज होता है इसमें. ठीक है, mRNA में ये कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. नाउ सेकेंड इज राइबोसोमल RNA, जिसको rRNA से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट इन द राइबोसोम विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. rRNA कहाँ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम. ठीक है, प्रोटीन का सारा निर्माण राइबोसोम्स में होता है. ट्रांसफर RNA, इट इज द कैरियर ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू द राइबोसोम. ये क्या है? कैरियर की तरह काम करता है tRNA. ठीक है,
नाम से इंडिकेट कर रहा है ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करेगा, कैरियर का काम करेगा। इट कैरीज द अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू आरएनए, ये अमीनो एसिड को कैरी करता है, ठीक है। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की इकाई होती है। ये प्रोटीन की इकाई को कहाँ ले जाता है, राइबोसोम्स पे ले जाता है, सो दैट राइबोसोम कैन मेक प्रोटीन, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोमल आरएनए, और ये टीआरएनए दोनों का काम किस में है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको आरएनए की स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ देखिए, अभी हमने डीएनए की देखी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए आरएनए की सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। और क्या डिफरेंस होता है, दूसरा डिफरेंस होता है, यहाँ राइबोस शुगर होती है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू थायमिन, थायमिन यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गई है आपके डिफरेंस की बात, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है। शुगर इज डीऑक्सीराइबोस टाइप, डीएनए में शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस है। आरएनए में शुगर कौन सी है, राइबोस टाइप है। इट कंटेन द बेस एडेनिन, थायमिन एंड साइटोसिन एंड गुएनिन, ठीक है। यहाँ पर ये 4 बेसिस के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका यूरेसिल हो जाएगा इन प्लेस ऑफ थायमिन, ये मैंने आपको बता दिया है। इट इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। और आरएनए की मैं बात करती हूँ तो ये कहाँ होती है, दोनों जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। आरएनए आपका दोनों जगह प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करती हूँ तो न्यूक्लियस एंड आपके साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए, आपको पता चल गया है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, दैट्स व्हाई इट्स वी कॉल इट एज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोस शुगर होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए हो गया मैसेंजर आरएनए, जो आपका मैसेज कैरी करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल, ठीक है। किस फॉर्म में, डीएनए की जो आपका मैसेज होता है डीएनए के फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में जो होता है वो ही कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए में। और एमआरएनए फिर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस से बाहर आता है, उसके बाद आपका एमआरएनए कहाँ जाता है, राइबोसोम के पास जाता है, वहां पर इसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एज वेल एज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। पार्ट्स की बात करें तो डीएनए में होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है एंड वन मोर थिंग इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। 3 चीजें होती है इसमें। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।